तो चलिए तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और तमाम मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं कांग्रेस से, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, खेमचंद जी जुड़ेंगे बीजेपी से। जी के पास में जाऊंगे। निरंजन जी, प्रधानमंत्री ने ये जो आंकड़े रखे हैं, इन आंकड़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी और अपने सरकार के कामों को देख करके 400 पार या 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा। और आपने मेरे को पूछा कि मैं कितना इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, सीटों का मैं मामला, ये चीज मैं पूजा नहीं जी, बता हमें सकता किसी कि भी 370। जी। जी निरंजन जी, हाँ, पूरी करिए बात। हाँ। देखिए, सीटों के मामले में कितनी सीटें आएँगी, नहीं आएँगी, मैं इस बारे में आपके कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ पक्की है पूजा जी, और वो ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सीटें हैं वो बढ़ रही हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरीके से देखिए 2-3 बिंदुओं पे मैं चर्चा करूँगा, आप थोड़ा-सा मुझे समय देके चलिएगा। जी कि देखिए, जिस तरीके से सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, 2019 के चुनाव को अगर हम आधार बना करके चलें, क्योंकि 2024 के 2014 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे, 2019 के अंदर उससे ज्यादा वोट मिले। जबकि 2014 से लेकर के 2019 तक का जो कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का, उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि कुछ वह फैसले ऐसे थे जो सार्वजनिक रूप से विवादास्पद फैसले माने जा सकते हैं। चाहे उसके अंदर नोटबंदी का फैसला हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे ऐसी कुछ चीजें थी जो जनता को समझ लीजिए सूट नहीं करी। और दूसरी तरफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर भी ये जो चीजें हैं, इन्होंने उस टाइम डैमेज किया था। और जो सरकार ने ऐसा उस टाइम पे काम नहीं किया, या ऐसी कोई चीजें नहीं थी जो सरकार अपने शोरूम के अंदर वो चीजें दिखा सके, यानी कि वो चीज एक लोगों के सामने लेकर चले जाए। उसके बावजूद भी जनता ने उस समय इस बात के ऊपर भरोसा किया कि अभी 5 साल का कार्यकाल है और 5 साल के अंदर इनको फाउंडेशन बनाने में समय लगा। इस बात को लेकर के आप ये मान के चलिए 3 करोड़ 23 करोड़ 60 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 तक मिले। लेकिन पूजा जी, अब सिनेरियो बिल्कुल विपरीत हो गया, क्योंकि आज जीएसटी और नोटबंदी से देश उभर चुका है। आज 8 मामले के अंदर भारतीय जनता भारत 5वें नंबर की, और जिस तरीके से पार्टी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात करती है। नहीं सर, नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक कम रखती हूँ। आंकड़े अपनी जगह पर हैं, एजेंडा अपनी जगह पर है, लेकिन अगर मुद्दों की बात कर ली जाए तो मुद्दों में देखिए रोजगार कहीं खड़ा नहीं है। और अगर हम मुद्रा की बात कर लें तो मुद्रा का जो प्राइस है वो जरूर जो है इंक्रीज हुआ है, लेकिन एफडीआई किस तरीके से कम हुई है, राजस्व घाटा है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं। अगर जनता बुद्धिजीवी हो तो पूजा जी, मैं बात उस पक्ष को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अंडर करंट है। पूजा जी, आप एक चीज आपने सारी चीजें कही, लेकिन इसके अंदर अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं, आपने कहा कि जिस तरीके से रुपए की आप अवमूल्यन हो रहा है, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि डॉलर आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डॉलर, तमाम जो विदेशी ठीक है, मुद्राएं हैं, ठीक तमाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय ठीक मुद्राएं हैं, है, तो थोड़ा सा ठीक है, मुझे बोलने ठीक दीजिए। है। पास जाऊंगी मैं, निरंजन जी आपके पास मैं वापस आती हूँ। उस यात्रा निरंजन के जी, आधार पे आपसे हम मैं कह रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। यहाँ पर जी। खेमचंद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि साउथ में बीजेपी बेटर करने की कोशिश करेगी। कितना बेटर हो पाएगा या कितना नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से देखिए पूजा जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने साउथ के अंदर 125 में से केवल 29 सीटें जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसका जो सक्सेस रेशियो बहुत कम था। लेकिन इस बार 2-3 चीजों के आपने देखा होगा कि बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन, जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीएस आकर के जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक इनका और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और तेलंगाना के अंदर जैसे अभी राज्य के चुनाव हुए थे, आपको पता है पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7% वोट मिले थे, लेकिन इस वोट प्रतिशत बढ़ गया था, वोट प्रतिशत बढ़ गया था। तो आप दोनों को मैं यहाँ पर रोकूंगी। देखिए, बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए।